हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जब मैं उज्जैन गई थी तो मैं क्या क्या शॉपिंग की थी। जो मैं शॉपिंग की थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं क्या क्या शॉपिंग की थी उज्जैन से। सो ब्लॉग में बने रहिएगा और बहुत सारे सामान मैं खरीदी थी वहाँ से, तो मैं वो सारे कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं वहाँ पे गई थी तो सबसे पहले मैं ये टी शर्ट ली थी और ये महाकाल का टी शर्ट है। तो मैं दो टी शर्ट ली थी। हम दोनों टी शर्ट लिए थे ये वाला। और वहाँ जाने के बाद ये टी शर्ट सभी लोग लेते हैं तो मैं भी ली थी टी शर्ट। तो एक ये मेरा टी शर्ट है और मेरे हस्बैंड का भी एक टी शर्ट है। मैं ऐसे गई थी, वर्ष में आरती ज्वाइन की थी तो मैं साड़ी पहनी थी येलो कलर का। ऐसे मैं शेयर की हूँ ब्लॉग महाकाल का, तो उसमें भी आप लोग देखे होंगे। मैं येलो कलर का मैं साड़ी पहनी थी। कौन सा साड़ी पहनी थी ये भी मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे मुझे, दी आपने जो साड़ी पहना वो साड़ी बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। तो मैं सोची कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। तो ये साड़ी पहनी थी मैं येलो कलर का, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप वर्ष में आरती ज्वाइन करते हो तो येलो कलर का ही साड़ी पहनना है। आप कोई भी कलर का साड़ी पहन सकते हो, लेकिन वहाँ पे जो भी वर्ष में आरती ज्वाइन करते हैं तो लेडीज को साड़ी पहनना होता है और जेंट्स को धोती पहनना होता है। पैजामा भी, बहुत लोग तो पैजामा भी पहन के गए थे। तो मैं साड़ी, ये वाला साड़ी पहन के गई थी। तो ये मेरी शादी का साड़ी है और शादी में मुझे मिला था मायके से, तो ये वाला साड़ी मैं पहन के गई थी। और मैं पिछले साल एनिवर्सरी में ये साड़ी पहनी थी, तो मुझे मन था कि मैं ये जाऊंगी तो यही वाला साड़ी मैं पहनूंगी। तो फिर मेरा जो फर्स्ट एनिवर्सरी था तो उसमें भी मैं यही साड़ी पहनी थी और वर्ष में आरती ज्वाइन की थी, तो मुझे मन था कि ये वाला साड़ी मैं पहनूं, तो फिर मैं यही वाला साड़ी पहनी थी। और मैं सोची कि मैं दूसरा साड़ी पहनूं, लेकिन होता है ना कुछ मन में हो जाता है, तो उस तरह से मेरा भी था कि मैं ये वाला साड़ी पहनूं, क्योंकि ये वाला साड़ी मैं सिर्फ एक बार ही पहनी थी। और जब मेरा एनिवर्सरी था, फर्स्ट एनिवर्सरी था, तो उस टाइम में मैं ये साड़ी पहनी थी। और सेकेंड एनिवर्सरी में भी यही साड़ी पहनी हूँ। जब मैं वर्ष में आरती ज्वाइन की थी उस टाइम में यही मैं साड़ी वेयर की थी। फिर ये मैं ली थी टी शर्ट, ये वाला टी शर्ट मैं ली थी, लेकिन मैं इसे पहनी नहीं थी क्योंकि मैं तो साड़ी पहन के गई थी ना। तो ये जो मैं शिवरात्रि के दिन मैं ये वाला टी शर्ट वेयर करूंगी और ये टी शर्ट वेयर करके मैं पूजा करूंगी। तो शिवरात्रि का ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ये ब्लाउज है, ये तो शादी से पहले ही स्टिचिंग वगैरह हो गया था। तो यही वाला मैं लेके गई थी साड़ी पहनने के लिए। मैं सोची मैं यही वाला पहनती हूँ क्योंकि मुझे ये वाला साड़ी पहनने का मन हो रहा था। तो और मेरे हस्बैंड ये वाला धोती पहने थे, आप लोग थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ये वाले जो धोती है ये मेरे हस्बैंड पहने थे। तो वहाँ का जो भी रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार तो लेडीज को साड़ी और जेंट्स को धोती पहनना होता है। बहुत कुछ मैं ली हूँ, वहां से शॉपिंग की हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए। जब मैं महाकाल से आई थी तो इस साड़ी को, मतलब ये साड़ी मैं पहनी थी तो इसके नीचे मिट्टी लग गए थे, तो मैं इस साड़ी को वॉश कर दी हूँ। अब मैं ये साड़ी रख दूंगी। अब कोई भी पूजा वगैरह होगा तो उसमें पहनने के लिए सही है येलो कलर, और या फिर कोई फेस्टिवल में सही है, लेकिन पूजा में पहनने के लिए ये साड़ी बहुत अच्छा है। तो अब मैं इसे रख दूंगी क्योंकि मैं सोची कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। क्योंकि जब मैं ब्लॉग शेयर की थी, उज्जैन से आई थी तो ब्लॉग शेयर की थी, तो एक कमेंट आया था, आपका साड़ी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ऑनलाइन ली थी, इसे फ्लिपकार्ट से मैं मंगवाई थी ऑनलाइन। इसका लिंक तो मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मैं शादी से पहले ही ली थी, मेरी शादी होने वाली थी तो ऑनलाइन मंगवाई थी। 2.5 साल हो गए होंगे क्योंकि शादी का ही 2 साल प्लस हो गया है। तो उससे पहले मैं ली थी, जब मेरा शादी ठीक भी नहीं हुआ था तब मम्मी ने मंगवाई थी ऑनलाइन। और इसे चंदेली सिल्क साड़ी बोलते हैं, ऐसा नाम है इसका। तो ये मैं 2 पीस साड़ी मंगवाई थी, तो 1 पीस किसी को देना था तो उसको ये साड़ी मम्मी को पसंद था और मम्मी बोली कि अभी शादी होगा न्यू तो येलो कलर अच्छा रहता है, क्योंकि शादी में लड़की को येलो रेड यही से मिलता है। तो उसमें, और ये मम्मी का चॉइस का था, मुझे भी पसंद था लेकिन मम्मी पसंद की थी क्योंकि मम्मी को लगा कि शादी हो रहा है तो उसके लिए सही है।
2 शिवलिंग ली थी, एक अपने मायके के लिए ली थी और एक बहुत छोटे छोटे भी शिवलिंग थे, उससे भी छोटे थे, तो सारे तरह का शिवलिंग थे वहाँ पे मिल रहे थे। तो बहुत क्यूट लग रहे थे देखने में, छोटा बड़ा हर साइज़ के शिवलिंग वहाँ पे मिल रहे थे। तो मुझे तो याद भी नहीं था चिन्हासी के लिए कुछ लेना चाहिए। फिर अचानक से मम्मी का फ़ोन आ गया उसी टाइम, जिस टाइम मैं मार्केट में थी। तो फिर मम्मी बताई कुछ चिन्हासी के लिए वहाँ से ज़रूर ले लेना। तो फिर महाकाल गई हो तो शिवलिंग ज़रूर लाना, क्योंकि वहाँ का शिवलिंग बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ से शिवलिंग लेना अच्छा माना जाता है। तो मैं गई थी तो मैं वहीं से शिवलिंग ली थी और ये बड़ा वाला शिवलिंग मेरे पास है और फिर मैं ये शिवलिंग ली। इसके बाद फिर मैं ओमकारेश्वर गई थी तो मैं ये गंगाजल ली थी ये छोटा सा डब्बा में। और आप लोग देख सकते हो ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 4 बज रहे थे। तो हम लोग ओमकारेश्वर गए थे सुबह में, क्योंकि टाइम हो जाने के बाद ना वो लंबा लाइन लगना पड़ता है। जिस होटल में मैं स्टे की थी वहाँ के जो ऑनर थे उन्होंने बताया आप जितना मॉर्निंग में जाओगे उतना आपको लंबा लाइन नहीं लगना होगा। तो हम लोग तो 2 बजे रात में ही चले गए थे, 2-2:30 बजे हम लोग होटल रूम से निकल गए थे, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस पे था। तो हम लोग सोचे जितना जल्दी जाएंगे तो नंबर नहीं लगना होगा। तो हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन किए और भगवान को बहुत पास से टच करके प्रणाम किए। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग जब निकल रहे थे तो उसके बाद फिर बहुत लंबी लाइन हो गई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था। तो फिर ये जो मैं आदि योगी ली हूँ ये मैं ओमकारेश्वर से ली हूँ, इसके साथ साथ मैं शेष नाग भी ली हूँ और ये दोनों मैं ओमकारेश्वर से ली हूँ, क्योंकि मुझे शेष नाग और ये आदि योगी देखने में बहुत ही क्यूट लग रहे थे और घर में रखने के लिए बहुत अच्छा है और रखना भी चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। भगवान को आप जितना घर में रखिए उतना अच्छा माना जाता है। सो मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे देखने में, तो मैं ये शेषनाग और आदि योगी दोनों में ओमकारेश्वर से ली हूँ। ये फन बना हुआ मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो मैं ये शेष भगवान का मैं ये ले ली। और होता है ना, भगवान जब तक बुलाते नहीं है, बुलावा नहीं आता भगवान के यहाँ से, तब तक आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो बहुत टाइम से हम लोग भी सोच रहे थे जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। तो ऐसा मुझे महसूस हुआ भगवान बुलाए हैं दर्शन करने के लिए और हम लोग बहुत नसीब वाले हैं जो इतना पास से छू करके हम लोग दर्शन किए, क्योंकि बहुत टच करके भगवान को प्रणाम नहीं कर पाते हैं बहुत लोग। तो मैं कर पाई तो मुझे अच्छा लगा। ये प्रसाद जो आप देख रहे हैं ये थोड़े से मेरे पास बचे हुए थे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, क्योंकि मैं जब उज्जैन से आई थी तो मैं सारे प्रसाद में बांट दी हूँ, लड्डू वगैरह, और बहुत सारे प्रसाद मैं लेकर आई थी, लड्डू थे, पेड़ा थे, बहुत सारे प्रसाद थे, तो मैं सारे प्रसाद में बांट दी हूँ। और ये थोड़े से मेरे पास बचे हुए थे तो मैं सोची मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देना है उनसे मैं नहीं मिल पाई हूँ, इसलिए ये मेरे पास प्रसाद रखे हुए हैं, नहीं तो ये भी नहीं रहते आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं ये ब्लॉग बहुत टाइम के बाद में शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। बहुत मॉर्निंग में ही हम दोनों पहुंच गए थे और यहाँ पे कोई भी नहीं था, 1-2 आदमी थे, उसके अलावा कोई भी नहीं था। तो मैं यहाँ गंगा माँ को मैं जल अर्पण की और भगवान को मैं प्रणाम की, गंगा मैया को मैं प्रणाम की और बहुत सारा आशीर्वाद मैं ली। और मुझे जल अर्पण करने के बाद फिर मेरे हस्बैंड जल अर्पण किए गंगा माँ को और बहुत सारा आशीर्वाद लिए। और जैसे ही 5 से 6 बजा उसके बाद यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई थी। और उसके बाद जल अर्पण करने के बाद फिर हम लोग मामलेश्वर गए बोटिंग करके, और उसके बाद फिर उधर से आए हम लोग रिटर्न, और फिर मैं गंगाजल ली। ये फिर उज्जैन का है, ये उज्जैन कॉरिडोर का है। और हम लोग भस्म आरती के लिए तैयार होकर गए थे, होटल से निकल गए थे और हम लोग कॉरिडोर पहुंच गए थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को लाइन लगने थे भस्म आरती के लिए और 12 बजे रात से लाइन लगने थे। तो हम लोग तैयार होकर यहाँ पे टहल रहे थे और यहाँ पे इवनिंग के टाइम में बहुत अच्छा लगता है देखने।
वाह भस्म आरती के लिए हम लोग तैयार होकर आ गए थे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को कॉरिडोर घूमना था और कॉरिडोर बहुत दूर में है तो घूमने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग धीरे धीरे घूम रहे थे। और शाम के टाइम में तो यहाँ पे देखने में इतना अच्छा लग रहा था, देखने में सभी लोग देख रहे थे, वीडियो ले रहे थे, मैं भी वीडियो ली। मैं ये वीडियो आप लोग के साथ मैं नहीं शेयर की थी, मैं सोची कि मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और ये इवनिंग का है और ये मेरे हस्बैंड ने, देख सकते हैं आप, यहाँ पे धोती और ये कुर्ता पहन के तैयार है। तो हम लोग वही तैयार होकर आ गए थे और भस्म आरती के लिए लाइन में लगने थे। तो हम लोग सोचे रात में आएंगे, इतने रात में, इससे अच्छा पहले ही आ जाते हैं तैयार होकर। तो हम लोग 9 बजे रात तक हम लोग आ गए थे, इसलिए हम लोग 9 बजे से पहले ही तैयार होकर आ गए थे, क्योंकि 9 बजे सारे गेट बंद हो जाते हैं। फिर जो बाहर के हैं या फिर अंदर को, वो बाहर नहीं जा सकते, बाहर से फिर वो अंदर नहीं आ सकते। तो ये सब प्रॉब्लम थे, तो इसलिए मैं सोची आ जाती हूँ तैयार होकर। और हम लोग कॉरिडोर नहीं घूमे थे क्योंकि बहुत टाइम लगते हैं घूमने में, तो हम लोग सोचे तैयार होकर आ जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे घूमते रहेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे। चलो आजा। यहाँ स्क्रीन पे दिखाया जाता है भगवान का जो पूजा होता है, तो सारे लाइव दिखाए जाते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे। और ये जब मैं भस्म आरती से एक दिन पहले गई थी वहाँ पे सारे जानकारियाँ लेने के लिए, तो फिर यहाँ पे मैं देखी थी, तो मुझे मतलब देख कर के, लाइव देख कर के पूजा बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैं जब भस्म आरती ज्वाइन की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं क्योंकि ऐसा मैं कभी देखी नहीं थी, फर्स्ट टाइम मैं देखी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में पूजा, इसलिए मैं खड़े होकर बहुत टाइम तक मैं देखी पूजा। जब पूजा ख़त्म हो गई उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल गई। जब मैं भस्म आरती ज्वाइन की थी तो मुझे रोना आ गया था, मैं बहुत रोने लगी थी। यहाँ पे मैं भगवान को प्रणाम कर रही हूँ और अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो भगवान का सभी फूल वगैरह हटा रहे हैं, क्योंकि पूजा फिर से होगा। और हम लोग मॉर्निंग में ही गए थे, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में गए थे, तो अभी सारे कुछ तैयारियाँ हो रही थी पूजा होने के लिए। और
यहाँ मैं नंदी जी को प्रणाम कर रही हूँ और उनके कान में मैं कुछ कह रही हूँ। जो बहुत लोग कहते हैं जिनका अपना अपना जो भी ड्रीम होता है, जो भी कुछ कहने होते हैं भगवान को, तो वो कहते हैं। तो मैं भी कुछ कह रही थी। और सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये ब्लॉग कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।